ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक की एक सुप्रसिद्ध दवा जिसका नाम है चाइना। चाइना शब्द बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि इसका पूरा नाम सिनकोना ऑफिसिनेलिस है। तो इतना क्यों बोलें, चाइना बोल दीजिए आप। चाइना 30, चाइना 200, चाइना 1000। ये एक ऐसी दवा है जिसकी प्रूविंग स्वयं महात्मा हेनी मैन ने की, जिसकी खोज हेनी मैन ने की। एक तरह से जो क्विनिन है, जिसे कुनाइन बोलते थे पहले, कोई एक ऐसा वक्त मैंने देखा है, आपने भी कोई देखा हो तो बताना, कि देसी गांव के अंदर देसी जो सेठ लोगों की तरफ से चिकित्सालय खोलते थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ पूरे गांव के लोगों को फ्री देते थे। मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आप कहेंगे वाकई बात में दम है। फ्री देते थे और उसके अलावा जो बाद में हम तो स्पेलिंग ही भूल गए, जिसे देसी भाषा में तो कुनान कहते हैं और मैं समझता हूँ सही नाम इसका क्विनिन है, जिससे ये दवाइयाँ बनती हैं। बुखार को दूर करने के लिए कुनाइन एक तरह का एक पेड़ से निकलने वाला ये जहर जैसा ही है, लेकिन जब इसकी दवा बन जाती है, चाइना परम उपकारी दवा बनती है। कमजोरी की ये एक बड़ी ज़बरदस्त दवा, पेट के कई रोगों की ये दवा, और जिन बहन बेटियों का अगर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव निकल जाता है नाक से, मुंह से, कहीं से भी, तो सबसे पहले और जो दवाइयाँ देनी है कमजोरी की आप दें, लेकिन चाइना सबसे पहले शुरू कर देनी चाहिए। 30 पोटेंसी चाइना, 1-1 घंटे के अंदर 1-1 खुराक, 3 दिन तक। जब कमजोरी कम हो जाए फिर कम करते जाएं, और इसके साथ के अंदर रक्तस्राव की वजह से या कोई कठिन रोग के उठने के बाद अत्यधिक कमजोरी और शरीर में रक्त की कमी हो तो चाइना 30 उस रोगी को दिन में 4 बार, 1 महीना, 2 महीना, 5 बार दे सकते हैं। एकदम निर्दोष दवा है और ये एक तरह से एक चाइना 200 की खुराक का मायना ये रखता है कि एलोपैथिक के अंदर एक इंजेक्शन है जिसका नाम है डेकोडोरोबोलिन। अब कोई चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं, बहुत पुराने वक्त की बात बता रहा हूँ। तो हर एक आदमी को जब कमजोरी आती थी, या अभी जानकारी नहीं मेरे को, इन 2-4 साल, तो महीने में 1 इंजेक्शन लगवा लेते थे। और वाकई अब देखो, जो सत्य होता है उसको तो सत्य ही बताना पड़ेगा। एक ताकत का उस वक़्त मैं समझता हूँ आज भी होगा डेकोडोरोबोलिन, और बहुत महंगा इंजेक्शन है
कोई टाइम में तो 50-40 में आता था, अभी पता नहीं कितने का है। लेकिन ये एक ही इंजेक्शन लगाने से अब साइड क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में, जिसकी तो किसी ने प्रूविंग की नहीं। लेकिन ये है कि रोगी तो जिस तरह होम्योपैथिक के अंदर अपन चाइना और कार्बो वेजिटेबल्स ये देते हैं, इनकी शक्ति से भी ये अंग्रेजी इंजेक्शन कमज़ोर पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा क्या लेना और क्या देना अंग्रेजी दवाओं से। लेकिन मैं करूँ भी क्या, मेरा इस भेजे के अंदर है जो सबके नाम ही रहते हैं, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, आप बुरा नहीं माने। तो उतनी की उतनी ताकत। अब सवाल ये है कि बहुत रक्तस्राव हो गया, कमजोरी आ गई, या कोई मियादी या कोई बड़े रोग से रोगी अगर उठ करके आया है तो उसको भी चाइना दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि रक्त निकलने पे ही दी जाए, उसको भी दे सकते हैं। अगर उसका पेट डिस्टर्ब है, हाजमा की कमजोरी से वो कमज़ोर हो गया, साथ में अगर लक्षण निकलते हैं तो इसके साथ में कार्बो वेजिटेबल्स रोज़ 3 खुराक 200 की देते रहे। मैं कहता हूँ आप 2-3-4 महीना दें, कोई सूरत में भी शक्ति कमज़ोर नहीं होगी आदमी की, और उसकी जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। इस तरह का चाइना जब महात्मा हेनीमैन ने इसका प्रूविंग किया, देखा, तो जिसे प्रूवर बनाया गया और जिस पर प्रूविंग करी, तो बहुत ठंड लग करके बुखार आया और ओढ़ना पड़ा, इतनी ठंड और बुखार भी बहुत तेज, और आध घंटे के बाद में पसीना आकर के बुखार कम हो जाता। ये मूर्त चित्र मैंने चाइना का आपके सामने बनाया के है। यानी कि ठंड लग के बुखार आना और ओढ़ने के बाद बहुत ठंड लगना और पसीना आकर के बुखार का कम होना, वो बुखार चाहे कोई भी बीमारी से क्यों ना हो, चाइना उसको यूँ ले जाएगी जैसे तूफान के अंदर तिनका उड़ता है। तब महात्मा हेनीमैन के सामने ये लक्षण पैदा हुए, तो इस तरह की बुखार की ये प्रमुख दवा बन गई। अरे बहुत से घरों में कहते हुए ठंड लग रही है, बुखार आ रहा, ठंड लग के आई है बुखार आया है, ठंड लग के आई है बुखार आया है। उन्हें पता नहीं कि होम्योपैथिक में ऐसी दवा है, उसको 2-3 खुराक अगर 30 में दे दें तो ठंड लग करके बुखार नहीं आएगा। गर्मी लग करके आ सकता है, ठंड लग कर नहीं आएगा। महात्मा हेनीमैन ने देखा कि जब इतने तरह के बुखारों के अंदर क्विनिन का प्रयोग होता है और इस पेड़ से ये जो प्राप्त हुआ है द्रव्य, ये भी क्विनिन है, कड़वा एकदम, अगर इसकी दवाई बन जाए तो उन्होंने साहब प्रूविंग करू के रेडी करके खुद महात्मा हेनीमैन इस दवा को बना दिया। आज होम्योपैथिक के अंदर चाइना एक कमजोरी की बहुत अच्छी दवा है, बुखारों की बहुत अच्छी दवा है, पेट के रोगों की बहुत अच्छी दवा है। मैं
तारीफ नहीं करता, जो आप लोगों को जो समझाते हैं ना 5-5, 4-4 मिनट के वीडियो, तो मैं भी 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो देता हूँ जो उस लायक होते हैं। सबको एक ही श्रेणी के अंदर क्यों घसीटते हो? अरे कुल 50-40 दवाइयाँ ही होम्योपैथिक में ऐसी है जिनकी सरकार बननी चाहिए, तो आप उनकी नहीं बना करके छोटे मोटों की बना देते हो। तो जहाँ इसका प्रसंग आ गया लाइकोपोडियम, चाइना, नक्स भूमिका, और आप लोगों ने 10 मिनट में समझा के वीडियो ख़त्म कर दिया। ये ठीक नहीं। ये होम्योपैथी के साथ, अब मेरे साथ कौन है, कितने हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जो समझ है होम्योपैथी के साथ ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। ऐसी दवा पड़ी है, जब तक आप बोलोगे नहीं और आपके वीडियो को कई दिनों तक लोग सुनेंगे नहीं, जब तक उनके भेजे में बैठेगी नहीं। भेजे में बैठ गई तो वो कहेंगे बल्ले, ये डॉक्टर तो खाली बुखार में ही चाइना देता था अपने को, ये तो पेट में गड़बड़ हुई चाइना दी, इससे पेट भी ठीक हो गया। क्यों नहीं आप होम्योपैथिक को बाहर ला करके सब दिशाओं के अंदर फैलाते हैं? आज हर एक चिकित्सा पद्धति वाला जो भी है अपने अपने तरीके से, कोई टांग खींचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सब करते ही हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर पहले लगते थे, अब नहीं लगते हैं। होम्योपैथिक के भी कैंप्स लगने चाहिए और जटिल रोगों का इलाज वहाँ हो, ताकि और ज़्यादा जागरूकता पैदा हो। मेरा मतलब है कि ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका पता नहीं, वो आपको पता उनको बताना। चाइना में सारे कई बुखार आ गए। अब मैं थोड़ा इसके ऊपर बोलता हूँ। कुल मिलाकर शरीर से तरल निकल गया, यानी कि तरल में वोमिटिंग भी आ गई, नाक से नक्सीर भी आ गई, और टॉयलेट में पतला दस्त भी आ गया, और बहन बेटियों को माहवारी में रक्त बहुत निकल गया। तो चाहे किसी भी रूप के अंदर तरल अगर ज़्यादा निकल जाता है बहन बेटियों का या किसी का भी, चाहे एक्सीडेंट में चाहे और उसकी वजह से कमजोरी आती है। मवाद, खून, दूध, वीर्य, खून की कमी, चेहरा पीला पड़ना, आँखें अंदर की ओर घुस जाती है, आँखों के चारों ओर काला घेरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सिर में दर्द होना, कानों के अंदर बनाहट होना, थोड़ा सा छूने से रोगी को तकलीफ़ होना, थोड़ा सा छूने से रोगी को तकलीफ़ होना, ये लक्षण हिपरसल्प का भी है। लेकिन हिपरसल्प के रोगी के जो ये फोड़ा होता है वो या पीड़ित स्थान होता है, वहाँ थोड़ा छूते ही चिल्लाता है। चाइना के अंदर थोड़ा छूने से रोगी की तकलीफ में कमी होना। तो चाइना के अंदर आप छुएंगे तो उसके अंदर जो बुखार वगैरह, कमजोरी, इस तरह की जो तकलीफ है वो कम होगी। शरीर में किसी भी स्थान से खून का बहना, जैसे मुंह से, नाक से, हाथों से, गर्भाशय से, चाइना
उसकी खास दवा है। इसके साथ खून के बहने के कारण कमजोरी आ जाना, मुंह फीका पड़ जाना, आँखों के चारों ओर काले घेरे पड़ना, बेहोशी छा जाना, खून बहने के कारण होने वाले लक्षणों में ये लाभ करती है। चाइना के बहुत पेशेंट हैं, निगाह पसार के देखो, बहुत कम आदमियों के चेहरे पे सुर्खी मिलेगी, ललाई मिलेगी, वरना किसी के यहाँ निशान मिलेगा, किसी के यहाँ निगाह। कोई मेकअप करके बाहर निकलती है, कोई क्या करे। साग रोटी खाते हुए भी उनके यहाँ निशान पड़ जाते हैं, रंग बदरंग हो जाता है, गुमड़े हो जाते हैं। यहाँ वो डैंड्रफ क्या कहते हैं, 10 तरह की बहन बेटियों को ये तकलीफ़ें घेर लेती है। तो इसके कारण यही है कि खान पान अपना शुद्ध नहीं, क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकते। तो होम्योपैथी के अंदर आप दवाई लेंगे तो एक तो रोगी जल्दी ठीक होगा, एक उसकी कमज़ोरी बहुत जल्दी जाएगी, और एक रोगी अपने कामकाज के अंदर बहुत जल्दी लग जाएगा, कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उठने या लेटने से सिर का दर्द तेज होना, सिर की त्वचा को छूने से दर्द बढ़ना, जुखाम के दब जाने से सिर का दर्द हो जाना, खून बहना, संभोग क्रिया ज़्यादा करने से सिर में दर्द होना आदि लक्षणों में चाइना देने से लाभ मिलता है। इसके आँख के लक्षण बताता हूँ मैं आपको। देखिए कि एक बात मैं बताता हूँ, और जो बात मैं बताता हूँ वो बात किसी ने नहीं बताई है, न कोई बताएगा। क्योंकि वो जानते ही नहीं है क्या बताएंगे। मैं अहम से नहीं कहता, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या, पेंडिंग नहीं रखता। अब मान लीजिए आप कहीं यात्रा पे या कहीं बस में या कोई ट्रक में या कोई किसी भी वाहन पे आए हैं या कहीं गए हैं, और सपोज करो आपका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के अंदर खूब रक्तस्राव हुआ। चाइना तो आपको कौन देंगे, हॉस्पिटल में भर्ती होने पे डॉक्टर वो अपने हिसाब से ठीक करते हैं, और जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। वो खून की जगह खून चढ़ा देते हैं, मरने नहीं देते रोगी को। हमने किसी की राखी नहीं बांध रखी है, जिसमें भी अच्छाई होगी हम उसकी तारीफ तो करेंगे। हाँ, तो जो रोगी इस तरह का होता है, जो ठीक हो गया हो अंग्रेजी दवाइयाँ खा के, और बाद में उसको कमज़ोरी रहती है, तो वो कमज़ोरी के साथ साथ में उसको सेक्सुअल कमज़ोरी भी हो जाती है। तो वो डॉक्टर को जाके अपने सेक्स के लक्षण बताता है, और ये भी बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। और लेकिन क्या है कि कोई डॉक्टर की तो मैं नहीं कहता, अधिकांश की भी ये सेक्सुअल पेशेंट हैं, और सेक्स को बढ़ाने वाली जितनी होम्योपैथिक में दवा है, जैसे यूइबिनम वगैरह, ये भी उन्हीं में से कोई घुमा फिरा के 2-3 दवाइयाँ दे के और पेशेंट को रवाना कर देते हैं। 15 दिन की दवाई लिखी, फिर पेशेंट आता है कि मेरे को फ़ायदा नहीं।
इस तरह के मेरे पास 2-3 पेशेंट आए। उनका पर्चा लिया, पर्चे के अंदर कहीं भी चाइना का जिक्र नहीं, सिर्फ लाइकोपोडियम वगैरह वगैरह ये जो दवाइयाँ हैं इन्हीं का जिक्र, सेबाल्सेरुलेटा वगैरह वगैरह। एक डॉक्टर ने कॉम्बिनेशन बना करके दे दिया यूट्यूब के अंदर, उस कॉम्बिनेशन को सारे डॉक्टर नोट कर लेते हैं, एक आध थोड़ा फर्क डाल करके और उसी को ही पेश कर देते हैं। कॉम्बिनेशन कोई गलत नहीं होते, लेकिन अगर रोगी ये कहता ही है कि मेरा खूब खून निकल गया, मैं हॉस्पिटल में ठीक होकर आया हूँ, तो सामने वाले डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि इसकी सेक्स की जो वीकनेस है वो इसका तरल बहुत बहने की वजह से आई, इसलिए इसकी दवा न लाइकोपोडियम है, न कुछ और है, न सेबाल्सेरुलेटा है, न एसिड फास है, उसकी दवा चाइना ही है। तो अगर उस वक़्त उसको चाइना दे दिया जाए तो उसका शरीर भी बनता है और उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। लेकिन चाइना में नहीं लिखा है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक होती है। इतनी विचित्र ये होम्योपैथिक है। कभी आपने जयदेव कंकाली, ढोला मरवण, कभी आपने उनके इतिहासों को नहीं समझा, न पढ़ा, अब तो खैर इतना किसी को टाइम भी नहीं है, तो चाइना देने से वो रोगी है उसकी सेक्स प्रॉब्लम ठीक हो जाती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आदमी कोई रोग की चिकित्सा कराने के लिए जाता है तो उसको वो जो लक्षण बताता है वो लिख लेना चाहिए या उस लक्षण के ऊपर दवा देनी चाहिए, न कि उसकी बीमारी वो जो बता रहा है। बीमारी में एक ही चीज़ बता रहा है, मेरे को स्वप्न दोष होता है, मेरे को वो होता है, मेरा पेशाब में निकलता है, मेरे वो तो यही बताएगा जो उसको दिखेगा, जो बताएगा। और ये भी बता देता है, मूल कारण भी बता देता है। एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल में, खूब खून बहा, लोग उठा के लाए कि ये भी बताता है। तो इस तरह से रोगी के लक्षणों को लेकर के आप उसको दवा दो, और आप जो दवा दो उसका सेक्सुअल दवा से कोई आपस के अंदर संबंध ही न हो, तो भी उस रोगी की नपुंसकता ठीक होगी। अब आप प्रश्न करोगे, अगर कोई ये कहे कि मैं ये कह दूं कि भी एकोनाइट 200 सेक्स की बहुत अच्छी दवा है, मान लो मैं छोटा मोटा वीडियो डाल देता हूँ, कमेंट्स पे कमेंट लिखेंगे कि कौन सी किताब में है। लेकिन जो सेक्स की प्रॉब्लम है और वो रोगी अगर डॉक्टर के पास पहुंचता है और साथ के अंदर वो ये कहता है कि जब से मेरे को ये बीमारी हुई है सेक्सुअल, तब से मैं इतना भयभीत रहता हूँ कि अकेला कहीं नहीं जाता। बेचैनी बनी रहती है, मृत्यु भय बना रहता है मेरे को, नहीं तो मेरा क्या काम, मैं तो वो था। और अब हालत मेरी ये है कि
स्वप्न दोष भी होता है, इधर ये भी होता है, ये भी होता है, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। ऐसे रोगी को क्या दोगे? कोई सेक्स की दवा देने की ज़रूरत नहीं। वो एंजाइटी हो गई है उसको कमज़ोरी के बाद, और उसका आत्मबल कम हो गया है, उस वजह से उसके मन में मौत का भय और बेचैनी होती है। तो ये लक्षण हुआ एकोनाइट। अब एकोनाइट 1000 दे करके उसकी सेक्स प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो, कभी फेल नहीं होंगे, लिख लो मेरी बात। लेकिन इस तरह से दवा देने से जो मैंने बताया है, और मैंने अगर गलत बताया है तो आप लिखो। अरे हम तो कहते हैं कि हम इतना आपको समझाते हैं लेकिन आप समझते नहीं, फिर भूल से दूसरे डिब्बे में जा बैठते हैं। होम्योपैथिक जब भी फायदा करेगी तो लोगों ने क्या किया कि अपने आप की मेहनत को बचाने के लिए, पैसा कमाना उद्देश्य, समय बचाने के लिए कॉम्बिनेशन का सहारा लिया। इससे नहीं तो इससे होगा, इससे कुछ न कुछ होता ही है। क्योंकि और लोग क्या देते हैं? वेद लोग हीरा भस्म की जगह पुड़िया के अंदर आटा दे देंगे। कैसे रोगी ठीक होगा? इसलिए होम्योपैथिक में हर चीज़ प्योर है और पूरे रोग लक्षण लेकर के ही वो दवा देनी चाहिए, न कि वो बताता है वो। तो आँखों के लक्षणों के अंदर का भाग सफ़ेद होना, पीला होना, रात को नज़र नहीं आना, सब कुछ धुंधला सा दिखाई देना, आँखों के अंदर किसी चीज़ के चुभने जैसा होना, आँख में जलन होना, ठंडा हवा आँखों को लगने से नसों में दर्द होना आदि, ये चाय ना देने से आँखों की तकलीफ। इसी तरह कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ें सुनाई देना, कान से कम सुनाई देना, ज़्यादा खून बहने के कारण कान में भिन्न भिन्नाहट जैसी आवाज़ आना, चाय ना देने से ही रोगी ठीक होगा। नाक के लक्षणों में नाक से नक्शीर आना, बेहोशी आना, नाक की जड़ में दर्द होना, लगातार छींक आना, जुकाम होने पर नाक से निकलना, जुकाम के रुक जाने से सिर में दर्द होना आदि लक्षणों पे चाइना 30 पोटेंसी ही सबसे श्रेष्ठ है। बार बार दें, 5 बार दें। मुंह के लक्षण के अंदर मुंह के अंदर दांतों का हिलना, कुछ भी चबाते समय दांत में दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब हो जाना, हर चीज़ खाने में कड़वी महसूस होना, नवजात बच्चे को दूध पिलाते समय स्त्री के दांत में दर्द होना, इस तरह के लक्षण या योनि द्वार से खून का आना आदि लक्षणों में चाइना देने से लाभ मिलता है। पेट के लक्षण बहुत, इसके खाने पीने की चीज़ों को देखते ही भूख समाप्त हो जाना, लेकिन भोजन करना शुरू करते ही भूख और मुंह का स्वाद लौट आना, खट्टे फल शराब पीने का
मन करना, डकार आना, पेट और अंतड़ियों में हवा का भर जाना, कुछ भी खाने पर पेट का फूल जाना, सांस लेने में परेशानी आना, ये से सब लक्षणों के अंदर चाइना 30 की 2-3 खुराक देते ही आराम आएगा। मैंने ये बहुत बार देखा है कि जो पोटेंसी 30 की है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। थोड़ी मेहनत करो, आप 30 पोटेंसी देंगे ना तो आगे आपको रास्ता क्लियर मिलेगा और हर किसी दवाई का, और रोगी को नुकसान भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे मान लो बुखार है और चाइना उसकी दवा निकली है, तो वहाँ आप फाइल बना के उनको कह के इसकी 5-5 गोली दिन में 3 बार दे देना, वो बुखार ठीक नहीं होगा। आपको कहना चाहिए कि 1-1, 1.5 घंटे में देते रहो, बुखार नापते रहो। जब बुखार कम हो जाए तो दवा का टाइम बढ़ा दो, तब जाकर के बुखार कम होते हैं। क्योंकि दवा सही है, रोगी सही है, लेकिन दवा को दोहराना, कब दोहराना और क्या पोटेंसी होना चाहिए, ये है असली होम्योपैथिक का विज्ञान। मेरे को इतना शौक होता है, मैं सुनता हूँ। हालांकि मेरी पुरानी पढ़ाई है, लेकिन मैं इन्हीं को ही नहीं सुनता, मैं मतलब सबको ही सुनता हूँ, सरकारों को भी और को भी। तो मेरे मन में इतना दुख होता है, क्या करें। बार बार दवा देने से क्या नुकसान है। अरे जिस रोग को जो जानलेवा बन जाए, अगर बुखार ज़्यादा हो गया तो जान की जोखिम होगी ना। अपने को रोगी को ठंड लग रही है, अरे बुखार बार बार चढ़ता है, उतरता है पसीना दे करके, उसे चाइना 30 की 3 खुराक की जगह 1-1 घंटे में कर दो, या 1 गिलास में 10 गोली डाल करके 2-2 चम्मच कर पिलाते रहो। एक आदमी की ड्यूटी लगा दो 2-4 घंटा के लिए, बुखार उतर जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। दवा देने का तरीका ये होता है कि रोग की गति के हिसाब से दवा दो। ये नहीं कि आप मतलब बुखार है, मामूली ठंड लगती है तो 1-1 घंटे में देना शुरू करो, नहीं, वो दिन में 2-3 खुराक उसको लो। तो महात्मा एनीमैन ऐसी एक उलझन में उलझा के गए हैं कि आदमी आसानी से कोई काम ना कर ले। मेहनत तो करनी ही होगी, और उन्होंने इतनी मेहनत बताई है होम्योपैथिक के अंदर जो किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं। इतनी मेहनत बताई है, और बहुत कम दवाओं के अंदर समस्त रोगों का इलाज। और जो नाम है, जो पोटेंसी है, वो दवा नहीं बदलती। यहाँ ये आयुर्वेद के सदृश है। आयुर्वेद में आज से 1000 साल पहले आंवला नाम था, और आज भी आंवला ही कहते हैं।
उस वक़्त भी रोटी करते थे, आज भी रोटी करते हैं। तो यहाँ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक बिल्कुल बराबर के लेवल पे आती है। गैस बन गई, आयुर्वेद के अंदर 1 चम्मच हिंगाष्टक चूर्ण दे दो। देखो कोई चीज़ कमज़ोर नहीं, मैं एक साथ आपको कई तरह की जानकारी दे रहा हूँ। गैस बन गई, हिंगाष्टक चूर्ण 1 चम्मच दे दो। अच्छा, 2 आदमी के गैस बन रही है, कहीं खाना खाने गए, आ गए कि हमारे दोनों के पेट भारी हैं, गैस। एक आदमी को 1 चम्मच हींग अष्टक चूर्ण दे के ठंडा जल पिला दो, और उसी समय जो उसका साथ वाला आदमी अगर कार्बोवेज के लक्षण देता है, चाइना के देता है या लाइको के देता है, तो उसको 200 पोटेंसी की एक खिला। अब आपको समय एक है, सब और एक है। पहले कौन सा रोगी कहता है कि मुझे आराम आया, या कितने समय के अंतर से किसको आराम आया, कौन सी दवाई ने कितना फास्ट काम किया, ये सब आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए अगर आपको एक लक्ष्य ही हासिल करना है तो। नहीं तो पैदा हुए बस डॉक्टर की डिग्री है ही है, कमी कुछ रहेगी नहीं, खाए पिए टांग पे टांग धरी जैसे आराम। मैं कोई ये इतने स्टडी और इतना ये कोई समझा रहा हूँ, तो मैं ये मत सोच के समझो कि मेरा लाभ, क्या लाभ होगा मेरा। मैं 78 का हो गया, कभी भी मालिक के यहाँ से बुलावा आ सकता है, लेकिन नहीं, जब तक आपके अंदर सांस है, आप बोल सकते हो, आप कुछ न कुछ कर सकते हो, जब तक आप कोई जिम्मेदारी से फ्री हो ही नहीं सकते। और अपने को जिम्मेदार समझो और हमेशा सकारात्मक दिशा ये सोचो कि इस रोज़ की कौन सी दवाई बनाई जाए। अभी कुछ दिन पहले एजा डायरेक्टा इंडिका नेम उसका मदर टिंचर भी आता है और पोटेंसी भी आती है, और दोनों ही बहुत बढ़िया काम करती है। इसका वीडियो बाकी है देना। हमने नीम की इस वक्त जो पतझड़ हुआ, वो पतझड़ के बाद के मायने छोटे छोटे पत्ते आए नीम के, तो उन पत्तों का कुछ पक भी गए, हमने मदर टिंचर बनाया। एकदम हरे रंग का बनाया, एकदम हरे रंग का बनाया। आधे कप पानी में 15-15 बूंद लो, नीम के पत्ते लोग उठा उठा के मुंह में खाते हैं, उससे तो ये बहुत सरल हो गया ना। मैं खुद ले रहा हूँ 15-20 दिन से, और आपको वो सब फायदे मिलेंगे जितने एजा डायरेक्टा इंडिका के हैं। लेकिन ये क्या चक्कर है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसका मदर टिंचर मिलते हुए भी मैंने पत्तों का क्यों बनाया।
ये भी बता देता हूँ। आंवला, आंवले का होम्योपैथिक नाम है लंबा। वो आंवले से बना है मदर टिंचर। उसका मदर टिंचर में स्वाद पानी जैसा ही आता है, सफ़ेद रंग का। और आंवले का मदर टिंचर हमने बनाया। उसकी ड्रॉप गिरती है जैसे रस की ड्रॉप गिरती है, जैसे शहद की ड्रॉप गिरती है। ये पतले फप ऐसे से नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब आंवले का मदर टिंचर बना हुआ है तो आंवले का ताज़ा उसका जो रस या जो निकलता है करता है तो उसका टेस्ट आना चाहिए ना। और में आते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ किस में आते हैं। एसाफोटिटा लो दो आप, मदर टिंचर लो एसाफोटिटा का। अरे बाप रे बाप, बाजार से हींग लाना ही भूल जाओगे आप। बिल्कुल हींग जैसा का जैसा आएगा। एलियम सेटाइवा बिल्कुल लहसुन का आएगा। प्याज से बना आंसू आते हैं तो उस तरह की जलन होती है। इनका तो मिलता है और कई दवाइयों के नहीं मिलते हैं। उसके रस के रंग वगैरह ये नहीं मिलते, गुणों की बात अलग है। तो ये कैसे होता है, ये कहीं लिखा हुआ हमको नहीं मिला, नहीं तो हम इस बारे में भी समझाते। और मैं 2-4 लक्षण चाइना के बता के वीडियो। डकार आना, आंतों में हवा भर जाना, पेट का फूल जाना, सांस लेने में परेशानी होना, इसमें चाइना लाभ करती है। जो पतले दस्त लगते हैं फलों के खाने से, पतले दस्त हो जाना, बिना पेट के दर्द के दस्त आना, मल के साथ हवा ज़्यादा आना, दस्तों के साथ हैजा भी हो सकता है, कमजोरी आना, चाइना लाभ करती है। लीवर के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा काम है, छूने से दर्द बढ़ता है। लीवर में फैटी लीवर आ जाना, तिल्ली में सूजन में भी चाइना सेवन करना लाभदायक है। पुरुष से संबंधित लक्षण, किसी व्यक्ति को अगर काफ़ी समय से स्वप्न दोष जैसे लक्षण नज़र आते हैं, जैसे सोते समय अपने आप ही वीर्य का निकल जाना, तो उसके लिए चाइना बहुत अच्छी दवा है। और असर भी अच्छा करती है। इसके अलावा मन में हर समय यौन संबंधी विचार रखने या हस्तमैथुन करने से वीर्य दोष जैसे वीर्य का पतला होना, नपुंसकता आ जाना आदि लक्षणों में भी ये लाभदायक दवा है चाइना। बहन बेटियों के मासिक में स्राव का खून अधिक आना, बहुत ज़्यादा खून आना, कमजोरी होना, बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत कमजोरी होना, गंदा पानी बहुत आना, ज़्यादा संभोग करने से डिम्बाशय में जलन होना, गर्भाशय के ऊपर छूने से दर्द होना आदि रोगों में चाइना काम करता है। आवाज़ का बैठ जाना, गले में सरसराहट के साथ खांसी आना, दिन में या शाम को खांसी के साथ दानेदार बलगम निकलना जो रात को या सुबह बिल्कुल भी नहीं निकलता, भोजन करने के बाद जरा सा भी हंसने से, बात करने से, हवा लगने से खांसी तेज हो जाना आदि लक्षणों में चाइना बहुत बढ़िया काम करता है। ये खांसी की भी एक बहुत अच्छी दवा है।
बुखार, खांसी, कमजोरी, स्वप्न दोष, ये कोई छोटी मोटी दवा नहीं है। मैंने इसका पहले वीडियो नहीं दिया, वो 2-4 साल पहले छोटा मोटा दे दिया, तो पता नहीं, विस्तार से नहीं दिया। मामूली दवा नहीं है ना, मामूली दवा नहीं है। कमर में भी कमजोरी से दर्द होना, और ऐसा लगता है कमर दर्द में कि बहुत सारा वजन बांध दिया गया हो। ऐसे लक्षणों के ऊपर रोगी को और चिकित्सक को गौर करना चाहिए। तो अगर ऐसा याद रहे तो यूँ लगे कमर में कि वो कुछ वजनी चीज़ बांधी, इस तरह का दर्द हो तो चाइना ठीक हो देने से ठीक होता है। थोड़ा भी झुकने पर कमर में दर्द होता है तो भी चाइना फायदा करता है। रोगी को सोने पर गहरी नींद नहीं आती, लेकिन वो हमेशा ही ऊँघता रहता है। रात को 3 बजे के आसपास उसके शरीर में बेचैनी बढ़ती है। रोगी सुबह सुबह ही जाग कर बैठ जाता है, जैसे लक्षण पर चाइना देना चाहिए। इसका जो रोगी है ना, वो वैसे कई रोगी हैं जो सुबह जल्दी उठ के बैठ जाते हैं, जबकि और लोग नहीं उठते, देर से उठते हैं। लेकिन उसकी एक आदत है, उसके शरीर के अंदर एक जो उमंग है ना, वो कम हो रही है। तो रात को आँख खुलती है 5 बजे, उठ के दूसरे कमरे में मोबाइल देखना करना, इस तरह से आदमी लग जाता है। और जब उसके दिमाग में कोई बोधरेशन नहीं होती, उठा है नहीं उठता। बुखार के अंदर इसके लक्षण, बुखार जो आने से 2-3 घंटे पहले अपने लक्षण बता देता है। हर 7वें, 14वें, 30 एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह के बुखारों में चाइना बहुत बढ़िया काम करता। इसकी तुलना आर्निका से कर सकते हैं, आर्सेनिक से कर सकते हैं, कैलकेरिया कार्बो वेजिटेबिलिस, ओसिड्रान, काफिया, फेरम ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम और मर्क्यूरियस और नेट्रम्यूर और नक्स भूमिका, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस सिकेलिकोर्टुनम, सीपिया, सल्फर और विरेट्रम से की जा सकती है। इतनी दवाइयों के नाम आए हैं क्योंकि ये दवाइयाँ भी चाइना जैसा ही काम करती है। अब मैं आपको बस ये तुलने का मतलब कि इसके समान काम करने वाली, या इसके पहले काम करने वाली, या बाद में काम करने वाली। आर्निका भी का खून पे असर होता है। आर्सेनिक का रोगी बहुत कमज़ोर होता है। कैलकेरिया के रोगी को पसीना ज़्यादा आता है। कार्बोवेज पेट की गैस को निकालता है। सिड्रान एक निश्चित समय पे तक बीमारी का उपस्थित होना। काफिया कहीं शरीर में ऐसे दर्द है तो फेरम फोस का खून अगर बहुत ही कम है। ग्रेफाइटिस भाई और तो संबंधी कोई बीमारी हो। लाइकोपोडियम कहीं पीलिया नहीं हो गया हो, लीवर कमज़ोर नहीं हो गया हो, लंग्स कमज़ोर न हो गया हो। मर्कसोल के लक्षण रात में बढ़ते हैं। कहीं रोगी की तबीयत दिन में अच्छी रहती हो, रात को अच्छी नहीं रहती हो, तो मर्कसोल काम करेगा। नेट्रम्यूर का रोगी जो है, नेट्रम्यूर इसलिए इसकी सहायक है कि नेट्रम्यूर भी एनीमिया की मेडिसिन है। नक्स भूमिका, ये आप जानते ही हो कि नक्स भूमिका पूरे पेट के रोगों की सबकी दवाई। इसी तरह स्वप्न दोष में फास्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस, शरीर में जलन होना, कमजोरी होना,
शिकली में भी बहन बेटियों के योनि के अंदर दर्द होना, शीपिया के अंदर बहन बेटियों को महसूस होना कि भाई यूट्रस बाहर आ जाएगा। तो चाइना में से भी ये आराम होती है, और ये दवाइयाँ चाइना के पहले बाद में आप कभी भी दे सकते हैं। तो इस सहूलियत के लिए ये लिखा है, मेरा बताना कोई ज़रूरी नहीं, मैंने आपको इसीलिए बताया है कि ऐसा लिखा हुआ होता है। जो होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखते हैं बहुत हैं, ये नहीं कि डॉक्टर ही दिलचस्पी रखते हैं, बहुत हैं होम्योपैथिक के अंदर, उसके प्रति एक आकर्षण है। समय अभाव की वजह से या उम्र के हिसाब से, नहीं तो बहुत हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं कि हम होम्योपैथिक सीखना चाहते हैं, हम होम्योपैथिक सीखना चाहते हैं। अब देखो कोई को सिखाओ तो 15-20 मिनट का समय तो देना ही होता है। इसलिए इन चीज़ों से, सल्फर से भी इसकी तुलना होती है, वेरेट्रम से इसलिए होती है, वेरेट्रम में भी पतले दस्त होते हैं और चाइना में भी पतले दस्त होते हैं। इसके अधूरे काम को पूरा करती है चाइना का फेरम फोस। अब फेरम लिख के छोड़ दिया तो फेरम मेटेलिकम भी काम करेगा कमजोरी में, फेरम फोस भी करेगा। तो ये फेरम फोस है। फेरम फोस साथ में देते रहो चाइना के, तो खून बहुत जल्दी बनेगा शरीर में और रोग बहुत जल्दी ठीक होगा, इसलिए ये देते हैं। और इसका जो रोगी होता है चाइना का, उसकी जो तकलीफ़ें थोड़ा छूने से, हवा लगने से, एक दिन छोड़कर, जैसे बुखार एक दिन छोड़ के, सुबह और रात के समय खाने पीने के बाद दूध से, चलने से, हरकत करने से इसके रोगी की तकलीफ़ें बढ़ती है, आराम मिलता है। गर्मी से आराम करने से आराम मिलता है, गर्मी से मिलता है, आराम करने से मिलता है, ज़ोर से दबाने से आराम से मिलता है, टांगों को मोड़कर लेटने से रोग कम हो जाता है। इन्होंने मात्रा लिखी है कि रोग के लक्षणों को देखकर चाइना की मात्रा सेट करनी चाहिए। इसका मूलार्क यानी कि इसका मदर टिंचर भी प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन देखो हमने तो 30वीं शक्ति अधिक काम में ली है। जैसा आप समझे दोस्तों, आज का वीडियो चाइना ऑपरेशंस का दिया है, और चाइना कुल मिलाकर के आपके पूरे परिवार के अंदर जितने मेंबर हैं उनके पेट की हिफाजत रखेगी। आपके परिवार में बहन बेटियां हैं, मासिक में रक्त ज़्यादा निकलता है, उनकी हिफाजत रखेगी। कईयों को भूख नहीं लगती है, उनकी हिफाजत रखिए। घर में ऐसी दवा रखो जो बहुत सी बीमारियों को ठीक करे और आप आराम से दे सको और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट न हो। दोस्तों, वीडियो को इसको तो सब्सक्राइब करोगे। चाइना स्वप्न दोष की भी दवा है। देखो, वो एक गालिब का मैं भूल रहा हूँ शेर, मांग के अर्ज की मांग के लाए थे, वो यानी कि उसका अर्थ समझा देता हूँ कि मांग के 4 दिन लाए थे संसार के अंदर।
तो दो तो आरजू में गुजर गए और दो और ऐसे गुजर जाएंगे, ऐसा एक गालिब का ये शेर है। तो आप लोगों को होम्योपैथिक को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप बीपी की गोली बराबर साथ में लो, बंद मत करो। शुगर की गोली है उसको बंद मत करो, कोई भी दवा बंद मत करो जो आप पहले ले रहे हो, और ये लो। और ये लेने से अगर कम होती है तो आप जो दवाई ले रहे हो तो अपने डॉक्टर से मिल करके उसकी डोज कम हो जाएगी, 2-3 की जगह 2 हो जाएगी, लेकिन बंद नहीं करें। और जिस वक्त जो भी चिकित्सा तकलीफ में आपको जल्दी मिले उसी को अपनाना बुद्धिमतापूर्ण बात है। थैंक्स।